नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वीरेंद्र सहवाग वीरू भारतीय क्रिकेट के ज़बरदस्त बल्लेबाज, इन्हें कौन नहीं जानता। क्रिकेट को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपने क्रिकेट को लेकर चर्चा में नहीं है बल्कि अपनी पत्नी को लेकर चर्चा में है। दरअसल वीरेंद्र सहवाग का उनकी पत्नी से तलाक होने जा रहा है, ऐसी चर्चाएं इस वक्त सामने नज़र आ रही हैं, जिस वक्त अब यही लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर उन दोनों के बीच में तलाक क्यों होने जा रहा है। तो 40 साल के वीरू ने अपनी दूर की कज़न आरती से शादी की थी। फिल्मों वाला प्यार था, बचपन में एक दूसरे से मिले, दोस्ती हुई, प्यार मोहब्बत हुई और उसके बाद शादी हो जाती है। यानी कि ये बचपन वाला प्यार था। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि आखिर जब बचपन में ही प्यार हो गया था और इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, तो फिर ये तलाक की अफवाहें क्यों? इस तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि वीरेंद्र सहवाग और उनकी पत्नी आरती के बीच में ग्रेट डाइवोर्स हो सकता है। अब ये कोई नया नाम नहीं है कि यही ऐसा तलाक लेने जा रहे हैं। इससे पहले ए.आर. रहमान भी इसी कड़ी में जुड़ चुके हैं। साथ ही मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का भी इसी तरीके का तलाक हो चुका है। इसके अलावा ग्रे डाइवोर्स को सिल्वर स्प्लिटर्स या फिर डायमंड डाइवोर्स भी कहा जाता है। यानी कि ये इस तरीके के अलग अलग नाम हैं जो ग्रे डाइवोर्स भी कहा जाता है उसे। इसमें पति और पत्नी करीब 50 या उससे ज़्यादा की उम्र जब हो जाती है, तो उसके बाद तक तो ये अपनी ज़िंदगी जीते हैं और उसके बाद ये फिर डाइवोर्स ले लेते हैं। यानी कि जब उम्र बढ़ जाती है, बाल पक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, उसके बाद ये तलाक ले लिया जाता है। इसीलिए इसका नाम ग्रे डाइवोर्स है। इस केस में पति पत्नी शादी के बाद करीब 15 से 20 साल तक साथ रहते हैं और फिर वो अचानक से अलग हो जाते हैं। ये इसका एक क्राइटेरिया है। इसको ही ग्रे डाइवोर्स कहा जाता है। ग्रे डाइवोर्स का मतलब उस तलाक से भी है जो बाल पकने की उम्र में लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वीरेंद्र सहवाग की शादी साल 2004 में हुई थी और अब 2025 है। उनके दो बेटे आर्यवीर और वेदांत भी क्रिकेट में ही, खेल में ही अपना करियर बना रहे हैं। सहवाग और आरती के अलग होने की खबर से जो उनके क्रिकेट फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि वो अलग क्यों हो रहे हैं। जब शादी इतनी अच्छी रही, रिश्ता इतना अच्छा रहा, उसके बाद भी अलग क्यों हो रहे हैं। दोनों ने शादी से पहले 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। दोनों ने साल 2004 में शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। सहवाग और आरती की शादी पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई थी, जहां पर सभी बड़े बड़े लोग शिरकत हुए थे, सभी शादी में पहुंचे थे। वीरेंद्र सहवाग और आरती अहलावत के तलाक की खबरें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तूल तब पकड़ा जब दोनों ने एक दूसरे के पोस्ट लाइक करना बंद कर दिया, इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो करना बंद कर दिया। इसके बाद से जो शक था वो और ज़्यादा यकीन में बदलने लगा। सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी है कि वीरेंद्र और आरती कुछ महीने से अलग अलग भी रह रहे हैं और जल्द ही दोनों ग्रे डाइवोर्स ले सकते हैं, जैसा कि ए.आर. रहमान ने लिया, मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान से लिया। तलाक की इन खबरों पर किसी दोनों में से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इंतज़ार है इन दोनों के रिएक्शन का। अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों में तलाक के मामलों में 35% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी कि तलाक के मामले इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों का मानना ये है कि जब से इंडिपेंडेंसी बढ़ चुकी है, यानी कि महिलाएं अलग काम कर रही हैं, पुरुष अलग काम कर रहे हैं, तब से तलाक के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि किसी के काम करने से आखिर तलाक कैसे हो सकता है, जबकि इसमें निजी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक दूसरे की थॉट्स ना मिलना, एक दूसरे की चीज़ों को बर्दाश्त ना कर पाना, ये तमाम चीज़ें इसमें हो सकती है। लेकिन जो मेन मुद्दा माना जाता है वो ये है कि अगर एक महिला इंडिपेंडेंट है तो तलाक का मुद्दा बढ़ रहा है, जबकि इन तरह के थॉट्स को बाहर आना ही नहीं चाहिए, लेकिन सोसाइटी में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें आंकड़े और भी ज़्यादा डरावने हैं। इसके मुताबिक भारत में तलाक के मामले पिछले कुछ सालों में लगभग दोगुने हो चुके हैं और ये जो मामले हैं, तलाक के जो मामले हैं, हाल ही में काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं और क्रिकेट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा तलाक के मामले हाल ही में देखे जा रहे हैं। चाहे उसमें हार्दिक पांड्या हो, बीच में युजवेंद्र चहल की भी ऐसी अफवाहें आ रही थी सामने। तो लगातार ऐसी चीज़ें, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, क्रिकेट इंडस्ट्री हो, वहाँ से सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आखिर जब
दोनों का निजी मुद्दा है, दोनों तलाक लेना चाहते हैं, तो उसमें फिर इतनी दखलंदाजी क्यों? ऐसे में उनको अपना प्राइवेट स्पेस मिलना चाहिए, उनको अपनी प्राइवेसी मिलनी चाहिए। लेकिन तलाक के मामले इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।